यह कहानी है धवलपुर गांव की। यह गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूब जाता। इसी गांव में रहता था एक लड़का कार्तिक। कार्तिक पढ़ने लिखने में तेज था और पुरानी चीजों में उसे बहुत दिलचस्पी थी। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी लाइब्रेरी थी जहां कोई जाता नहीं था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन बारिश से बचने के लिए कार्तिक उसी लाइब्रेरी में चला गया। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी जो आधी खुली थी। अलमारी के अंदर एक मोटी पुरानी काली किताब रखी थी। किताब का कवर थोड़ा जला हुआ था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जैसे ही कार्तिक ने किताब को छुआ, उसकी उंगलियों में हल्की सी जलन हुई। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किताब अपने आप खुली और पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वह अपने भाग्य का रास्ता खुद चुनेगा। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां कांप उठीं। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम लिया, कार्तिक। कार्तिक डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल उसे समझ आ गया, यह कोई साधारण किताब नहीं थी और अब वह इससे बच नहीं सकता था। यहीं से शुरू होती है जादुई किताब की असली कहानी। कार्तिक की सांसें तेज हो चुकी थीं। लाइब्रेरी के भीतर अजीब सी ठंड फैल गई थी। उसने हिम्मत करके फिर से जादुई किताब की ओर देखा। किताब के पन्ने अब रुक चुके थे और एक पन्ने पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा उभर रहा था। शब्द जैसे खून से लिखे जा रहे हों। लिखा था, यदि आगे पढ़ा तो पीछे लौटना संभव नहीं। कार्तिक का मन डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। उसने सोचा, अगर यह किताब सच में जादुई है तो शायद इसके जवाब भी यही मिलेंगे। और उसने अगला पन्ना पलट दिया। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। कार्तिक को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उसकी आंखों के सामने गांव के दृश्य घूमने लगे। वही धवलपुर, लेकिन सुनसान और जला हुआ। लोग चीख रहे थे, घर गिर रहे थे। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, इस किताब की शक्ति जाग रही है। कार्तिक ने देखा, एक धुंधली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। परछाई बोली, यह किताब हर 100 साल में किसी एक को चुनती है। अब तुम चुने गए हो। कार्तिक घबरा गया। उसने पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो? परछाई हंसी, तब यह किताब खुद रास्ता चुनेगी और वह रास्ता विनाश का होगा। किताब अचानक जोर से बंद हो गई। लाइब्रेरी का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन कार्तिक को एहसास हो गया था, अब वह चाहे या न चाहे, यह जादुई किताब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। कार्तिक पूरी रात सो नहीं पाया। जादुई किताब उसके सामने बंद पड़ी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह उसे देख रही हो। सुबह होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। कहीं दीवारों पर अजीब निशान उभर रहे थे। कार्तिक समझ गया कि यह सब उसी किताब की वजह से हो रहा है। वह किताब को लेकर उसी पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। जैसे ही उसने किताब खोली, वही धुंधली परछाई फिर से प्रकट हुई। परछाई बोली, अब समय आ गया है निर्णय का। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, या तो शक्ति को स्वीकार करो या इसका अंत करो। कार्तिक ने कांपती आवाज में पूछा, अंत कैसे? परछाई बोली, इस किताब को उसी जगह जलाना होगा जहां इसे पहली बार लिखा गया था। किताब अचानक भारी हो गई। कार्तिक किसी तरह उसे लेकर जंगल के बीच उस खंडहर तक पहुंचा, जहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था। जैसे ही उसने आग जलाई, हवा तेज चलने लगी। अजीब चीखें गूंजने लगीं। कार्तिक ने डर को दबाकर किताब आग में डाल दी। किताब जलते ही आसमान में तेज चमक हुई और परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य था। लाइब्रेरी भी पहले जैसी हो चुकी थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कार्तिक जानता था, कुछ रहस्य हमेशा के लिए मिट नहीं दे, बस सो जाते हैं।
और इसी के साथ जादुई किताब की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।